जिंदगी में हर एक इंसान ऐसे क्षणों से, ऐसे पलों से होकर गुजरता है जहां कोई उसका साथ नहीं देता, जहां लगता है परिस्थितियां पूरी तरह से टूट गई हैं और इंसान सोचता है अब क्या होगा, अब कौन मेरे साथ है। अंदर से हम टूट जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती कि दोबारा खड़े होकर फिर से दौड़ को शुरू करें। ऐसे लगता है कि जैसे अब अंदर कोई ताकत, कोई सामर्थ, कोई जोर नहीं रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल कहती है कि सच्चा बल परमेश्वर से आता है। हम एक वचन की तरफ जाएंगे और वो वचन है 1 शमूएल अध्याय 30 और उसका वचन 6 है। यहां पर लिखा है, दाऊद ने अपने आप को यहोवा अपने परमेश्वर में दृढ़ किया। इंग्लिश में लिखा है, डेविड स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। मतलब कि दाऊद ने परमेश्वर में अपने आप को इनकरेज किया, स्ट्रेंथन्ड किया, सामर्थ्य किया। अब यह वचन हमें क्या सिखा रहा है कि बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब कोई हमारा साथ नहीं दे रहा होता है, जब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, जब किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते या जब किसी की तरफ हम देख नहीं सकते। लेकिन एक उम्मीद हमेशा बनी रहती है, एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है और वो है परमेश्वर का दरवाजा। यहाँ पर जो हम वचन पढ़कर आए हैं कि दाऊद ने यहोवा में अपने आप को दृढ़ किया, स्ट्रेंथन्ड किया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? जब हम कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे तो हमें ये मैसेज, ये वचन और क्लियरली समझ में आएगा और आप जरूर बल पाएंगे इस वचन को सुनने के बाद। क्योंकि दाऊद जब जिकलाग शहर से लौटा तो जो उसके दुश्मन थे उन्होंने उसके शहर को जला दिया था जहां दाऊद और उसके परिवार वाले रहते थे। उनकी स्त्रियां और उनके बच्चों को वो बंदी बनाकर ले गए थे और जो बाकी सैनिक थे जो दाऊद के साथ लड़ने के लिए गए थे वो सब रो रहे थे। रो कर वह थक गए और दाऊद को वो पत्थर मारने की बातें तक करने लग गए थे। ये पूरी तरह से अकेलेपन का समय है। परिवार साथ नहीं है, बच्चे यहां नहीं है, वो बंदी बना लिए गए हैं अलग से, और जो सेना अपनी है जिनके सहारे वो जा सकता था आगे दुश्मनों से लड़ने के लिए, वो सेना भी रो कर परेशान हो गई। इनफैक्ट वो दाऊद को मारने की, दाऊद के ऊपर पथराव करने की बातें कर रहे हैं। सब में जब वो अकेला पड़ चुका है, जब निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, खुद परेशान हो चुका है, दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने शिकायत नहीं करी, उसने हार नहीं मान ली, उसने लोगों का इंतजार नहीं किया या जाकर लोगों को इंप्रेस नहीं किया। वह परमेश्वर के सामने आया। जब वो परमेश्वर के सामने आया तो अपने आप को उसने परमेश्वर से उत्साहित किया। परमेश्वर की तरफ से उसे बल मिला, उसे जोर मिला। और यही तो है आज का हमारा मैसेज, और यही तो है मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं। प्लीज बहुत ही ध्यान से सुने कि सबसे पहली बात जो हमने करनी है, सबसे पहली बात वो ये है कि अपनी परिस्थिति को, जिस भी स्थिति में आप हैं, ईमानदारी के साथ इसे कबूल कर लें, इसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आध्यात्मिक दिखने के लिए, बड़े आत्मिक दिखने के लिए अपने दर्द को छिपाते हैं, अपनी चिंता को छिपाते हैं, अपने अंदर चल रहे तूफानों को छिपाते हैं। परंतु दाऊद ने अपने दर्द को, अपनी निराशा को नकारा नहीं वरन स्वीकार किया। फिर प्रभु की शरण ली, फिर वो प्रभु के सामने आया और प्रभु के सामने माना हर बात को। और अगर हम प्रभु से सामर्थ को पाना चाहते हैं, अगर हम इनकरेजमेंट को पाना चाहते हैं, तो उसका पहला कदम है कि अपने दर्द को, अपनी पीड़ाओं को, अपने तूफानों को झुठलाना बंद करके परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने इसको रखना शुरू कर दें और प्रार्थना यही करें कि प्रभु हाँ मैं टूटा हूं, प्रभु हाँ मैं अकेला हूं, प्रभु हाँ मेरे अंदर अब जोर नहीं रहा, प्रभु हाँ मैं निराश हूं, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपके पास आया हूं, आपके पास हिम्मत बटोरने आया हूं, आपके पास आया हूं, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात है, पहली बात है स्वीकारना, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को, अपने दर्द को मान लेना। दूसरी बात है परमेश्वर के कामों को याद करो, परमेश्वर के कामों को याद करो। जब हम भजनों को पढ़ते हैं, भजन संहिता में जितने भी भजन दाऊद ने लिखे हैं, दाऊद बार बार अपने जितने भी उसने भजन लिखे उसमें एक चीज को वो रिपीट करता रहता है। वो कहता है, हे मेरी आत्मा तू क्यों निराश है, परमेश्वर की बाट जो, परमेश्वर का इंतजार कर, परमेश्वर ही तेरा बल है, परमेश्वर ही तेरा जोर है। तो आप मेरे भाई, मेरी बहन,
जब आपका मन टूट रहा है, जब आप निराश हैं, जब आप चिंता में हैं, जब आप अकेले पड़ गए हैं, जब कोई सहारा नजर नहीं आ रहा है, आप अपनी गवाहियों को याद करें। आप अपने पास्ट को याद करें। आप याद करें कि कैसे अद्भुत तरीके से प्रभु ने आपके लिए इंतजाम किए थे। आप याद करें कि कैसे अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आपकी हर आवश्यकता को, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया था। याद करें अपनी पिछली चंगाई के बारे में। याद करें उन खुलते दरवाज़ों को जो परमेश्वर ने आपके लिए खोले थे। याद करें वो चमत्कार जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किया था। जब आप परमेश्वर की भलाइयों को याद करते हैं तो ये आपके विश्वास को रिवाइव करता है, आपके फेथ को दोबारा जिंदा करता है। तो इस कारण दाऊद की तरह याद रखें कि परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए हैं। तीसरी बात, पहली बात मान लेना प्रभु के सामने कि आप दर्द में हैं। दूसरी बात, याद करो अपने अतीत में कैसे प्रभु ने आपका हाथ पकड़कर आपको थामा हुआ है। तीसरी बात, परमेश्वर से डायरेक्शन यानी मार्गदर्शन को मांगो। मन घड़त निर्णय मत लो, अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग फैसले मत करो। दाऊद ने एफोद मंगवाया और पूछा, परमेश्वर से वो पूछ रहा है। खुद भी वो जा सकता था, भाग सकता था सेना के पीछे जो उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को, उनकी स्त्रियों को बंदी बनाकर लेकर गए थे, लेकिन वो अपने आप से, अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपनी भावनाओं के अकॉर्डिंग नहीं भागा। नहीं, वो प्रभु से पूछ रहा है कि क्या मैं उनका पीछा करूं, क्या मैं जाऊं वहां पर। तो हम ऐसे हालातों में क्या करते हैं, अक्सर अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं से निर्णय लेते हैं, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने प्रभु के वचन में रहकर, प्रभु की गाइडेंस में, प्रभु की अगुवाई में ये फैसला किया। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, भावनाएं बदलती हैं, परमेश्वर की जो अगुवाई है, परमेश्वर की जो गाइडेंस है वो स्थिर है। तो जो भी फैसला आप लेते हैं इस कठिन परिस्थिति में, प्लीज प्रार्थना में, आत्मिक अगुओं के साथ बात करके हर फैसला लें, भावनाओं के बहाव में ना बह जाएं। तो दाऊद के ऊपर जब ये सारा मुसीबतों का, परेशानियों का, रिजेक्शन का पहाड़ टूटा हुआ है, इस सब में हम देख रहे हैं उसने कबूल किया, प्रभु से गाइडेंस को मांगता है और प्रभु से कहते हैं कि यस, जा पीछा कर और तुम सब कुछ को वापस पाओगे जो कुछ भी वो लूट कर लेकर गए हैं। इवन अपनी स्त्रियां भी और अपने बच्चों को भी आप सलामती से लेकर आओगे। और फिर दाऊद उठकर गया और सब कुछ को वो वापस ले आता है। अगर वो चाहता तो रो सकता था, प्रभु तूने मेरे बच्चों को क्यों नहीं संभाला, हमारी बीवियों को क्यों नहीं संभाला, मेरे ऊपर प्रभु इतने तूफान आ रहे हैं, ये सब क्यों, क्या ये सब क्या हो रहा है। नहीं, उसने ये सब नहीं किया। वो प्रभु के सामने आ गया था, प्रभु के पास आ गया था। जब आप हिम्मत हार रहे हैं, जब आप निराशा में चल रहे हैं, जब आपकी जिंदगी में चिंताओं के, दुखों के, परेशानियों के, स्ट्रगल्स के पहाड़ टूटे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप याद करें पहली बात तो ये डेविड की स्टोरी को, और एक मैं और रिसेंट इवेंट बताता हूं आपको जो हुआ था 1793 में। हम जानते हैं 1793 में विलियम कैरी भारत आए, और जो कंडीशन थी उस वक्त विलियम कैरी, उसकी फैमिली की, वो बेहद मुश्किल थी, कठिन थी, बहुत 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 ज़्यादा कठिन थी। परिवार गरीबी में था, उसकी जो वाइफ थी वो साइकोलॉजिकली बीमार थी, मानसिक प्रॉब्लम थी उसको। सिर्फ वही नहीं, वो शारीरिक बीमारी से भी होकर गुजर रही थी। समर्थक बहुत कम थे, कोई साथ देने वाला नहीं था। और ऊपर से जब वो सेवा के लिए निकलते हैं तो उनका विरोध होता है। शुरुआती सालों में कोई इंसान को वो जीत नहीं पाया, किसी को वो प्रभु के पास नहीं लेकर आ पाया। फिर आग लगने से 6 साल के दरमियान जो उसने बाइबल का अनुवाद किया था, 6 साल की उसकी सारी मेहनत नष्ट हो गई, जलकर सब कुछ खत्म हो गया, सारी मेहनत बेकार। बच्चे मर गए थे, पत्नी बीमार हो गई थी, इतनी मेहनत करी थी, लैंग्वेज सीखी, जब ट्रांसलेशन किया तो वो आग लगी और सब कुछ खत्म हो गया। ये वह समय था जब कोई भी हार मान सकता था, वो समय था जब कोई भी गिव अप कर देता, कोई भी सोचता नहीं, को लगता कोई फल ही नहीं है, लगता प्रभु की कोई इसमें इच्छा ही नहीं है। लेकिन कैरी ने अपने आप को प्रभु में दृढ़ किया, विलियम कैरी ने अपने आप को प्रभु में स्ट्रेंथेंड किया, और उसने याद किया वही बात को जो वो कहकर निकला था जब वो सेवा के लिए इंडिया आया था, कि परमेश्वर से महान बातों की आशा करो और उसके लिए महान कार्य करो।
उन्होंने हार नहीं मानी और परिणाम हम सब जानते हैं। परिणाम क्या, आज हम सब जानते हैं। पहली बंगाली बाइबल का अनुवाद विलियम कैरी ने किया। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना उन्होंने करी। फिर शिक्षा और समाज में अद्भुत सुधार को उन्होंने लेकर आए। भारत में आधुनिक जो मिशनरी आंदोलन की नींव थी, इन्होंने धरी। उन्होंने बाहरी प्रोत्साहन नहीं ढूंढा, उन्होंने लोगों से मदद को नहीं मांगा, भीतर प्रभु पर अपना बल पाया, प्रभु में अपने आप को स्ट्रेंथन किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे दाऊद ने जिकलाग में अपने आप को स्ट्रेंथन किया था, प्रभु में, प्रभु से अपने आप को दृढ़ किया था, वैसे ही कैरी ने भी विपत्ति के समय अपने दुख में, इस हार मानने की परिस्थिति में प्रभु में साहस को पाया था। तो मेरे भाई, मेरी बहन, जब हालात कठिन हैं, लोग साथ नहीं हैं, जब आप अकेले पड़ गए हैं, जब आपको लग रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू गिव अप, मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज़ डू नॉट गिव अप। चिंता ना करो, हिम्मत ना हारो, अपने दर्द को स्वीकार करो, अपने होठों पर लेकर आओ, इसे रखो प्रभु के सामने, रखो उसके सामने, रखो। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रभु के सामने रखो कि प्रभु, हाँ मैं इस तकलीफ से होकर गुजर रहा हूं, गुजर रही हूं। और फिर याद करो परमेश्वर की उन भलाइयों को, उन वफादारियों को जो उसने आपकी जिंदगी में करी हैं। और प्रभु से डायरेक्शन को मांगो, दिशा को मांगो, वचन को पढ़ के या प्रभु के किसी अच्छे दास से बात करके डायरेक्शन को मांगो और विश्वास से कदम उठाओ, विश्वास से दोबारा कदम उठाओ। जैसे दोबारा दाऊद ने कदम उठाया, जैसे दोबारा विलियम कैरी ने कदम उठाया, मैं आपको कहता हूँ आप भी दोबारा कदम उठाइए। इनकरेज योरसेल्फ इन द लॉर्ड। प्रभु में अपना जोर, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत को पाए। आइए मैं आपके साथ छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप भी ज्वाइन करें। हे प्रभु, जब हम टूट जाते हैं, तू हमारा बल है। हमें ये सामर्थ दे कि दाऊद की तरह, विलियम कैरी की तरह हम खुद को तुझसे उत्साहित कर सकें। हमें लड़ने की, उठने की और जीतने की हिम्मत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैसेज ब्लेस किया है आपको, प्लीज़ शेयर करके किसी और भाई को, किसी और बहन को भी जरूर ब्लेस करें। एंड आई विल सी यू ऑल अगेन। गॉड ब्लेस यू।